आज हम बनाएंगे आलू और पोहा से ऐसा चटपटा नया नाश्ता जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। और इसके आगे आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भी फीकी लगेगी और बनाना बहुत ही आसान है। ये फ्लेवर से भरा हुआ चटपटा नाश्ता इतना ज़बरदस्त लगता है खाने में कि खा के मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा ले लिया है। इसको हमने छलनी में ही डाल दिया है और डाल करके इस तरह से हम पानी डाल करके हाथ से रफ करके धो लेंगे इसे अच्छे से, ताकि जो भी इसमें डस्ट वगैरह लगा है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए और पोहा भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो हमें इस तरह से धो करके इसको हम रख देंगे साइड में, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो पोहा हम धो लेंगे और छलनी में जो भी एक्स्ट्रा पानी वो छन भी जाएगा और पोहा में उतना पानी रह ही जाता है कि पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसे हमें सॉफ्ट करना है। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में और करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू। तो आलू हमने 4 लिए हैं, इनको हमने छील लिया है। इस तरह से छिलका हमें उतार लेना है। उतारने के बाद इनको हम मैश करेंगे। आलू को हमें मैश करना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर लीजिए। करने के बाद आप चाहें तो कद्दूकस करके इन्हें मैश कर लीजिए या फिर पोटैटो मैशर से इन्हें मैश कर लिए। हमें पूरी तरीके से मैश आलू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कांटे वाले चम्मच से ही मैश कर लिया है, क्योंकि आलू यहाँ पर मेरे कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो चुके थे, तो इससे आसानी से हो जा रहा है। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। आपको जैसा आसान लगे आप उस तरह से कर लीजिए। इसमें बस कोई गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बस इतना हमें करना है। तो यहाँ पर हमने सभी आलूओं को इस तरह से मैश कर लिया अच्छे से। और आलू जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने मैश कर लिया है और आलू को भी हमने कर लिया है ठंडा। तो अब यहाँ मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है आलू को। तो इन मैश किए हुए आलूओं को हमने डाल दिया है बाउल में और साथ ही हम डाल देंगे पोहा जो हमने सॉफ्ट करके रखा है इसी के साथ ही। तो पोहा भी हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब इसी में मैंने डाल दिया एक छोटी साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप करके, और साथ यहाँ पर मैंने आधी टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। तो 2 मीडियम साइज़ की मिर्ची थी, मैंने उन्हें बारीक चॉप कर लिया है। लगभग 1 चम्मच के करीब कसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है करी पत्ता। आप चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पर कलर के लिए हल्दी और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, इसको भी हमने ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच यहाँ पर हमने डाला है आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप चाट मसाला डाल दीजिए, फिर नींबू का रस डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सौंफ ने डाला है। और यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैंने डाल दिया है 3 छोटे चम्मच से चावल का आटा, और साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो बस सारी चीज़ों को अब आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से चम्मच से हो नहीं पाएगा, हाथ से ही मिलाना होगा। तो हम हाथ से मिला करके इसे अच्छे से मिक्स करके एक आटे के फॉर्म में कर लेंगे, ताकि हम ब्रेकफास्ट बना सकें। तो हमें इसी तरह से करके तैयार कर लेना। तो आप चावल की आटे की जगह कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। और चावल का आटा से क्या होगा, थोड़ा सा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पर डो बना करके तैयार कर लिया है। अब डो हमारा हो गया है रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथ में इस तरह से लगाएंगे और हम नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ता अपने मन से बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसी आकार में आप बना सकते हैं। इसे गोल भी बना सकते हैं, चपटा भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद आया वैसा बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गोल करके हल्का सा लंबा करके थोड़ा सा कोना निकाल करके मैं इस तरह से डिज़ाइन दे रही हूँ। इस तरह से भी अच्छा लगता है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लें। तो ये देखिए, ऐसे भी आसान तरीके से बन जाता है। मैंने इसे भी बना करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेना है, और आसान तरीका है। ये फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता इतना गजब का लगता है, एक बार ट्राई करेंगे आपको तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से करके हम सभी नाश्ते को तैयार कर लेते हैं। तो इतने डो से हमारे इतने सारे ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं इन्हें हम फ्राई करने के लिए। तो इधर गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें तेल भी डाल दिया है। तेल भी हमारा अच्छा खासा गर्म है। तो अब इस ब्रेकफास्ट को हम एक एक करके डाल देते हैं। तो जितना स्पेस हो उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें। इस तरह से हम डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर सेकने देंगे नीचे से। जब ये थोड़ा सा नीचे से सिक जाएगा उसके बाद ही हम पलटेंगे। तुरंत इसमें हम करछी नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये बिखरने लगते हैं। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो एक बार में हमने यहाँ पर 6 से 7 पीस डाल दिए हैं। और ये नीचे से जब सिक गया है, 3 से 4 मिनट लग गया है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर पकाया है, तब जाके इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो मैं यहाँ पर कांटे वाले चम्मच की हेल्प से पलट रही हूँ। तो आप इस तरह से पलट लें और नीचे साइड में भी आप अच्छे से पकने दें। इस तरह से पका लें, ज़्यादा उलट पलट ना करें इसमें।
और इस तरह से उलट पलट करके हम पका लेंगे। तो बस इसको हम 1-2 बार ही पलटेंगे। उसके बाद जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो 1 मिनट हाई फ्लेम पर और पका लेंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा और कलर आ जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। तो देख पा रहे कितना बढ़िया से नाश्ते में कलर आ गया है। ये ब्रेकफास्ट हमारा बनकर भी तैयार हो गया है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये पककर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो देख पा रहे कितना बढ़िया सा बना है। तो एक बैच बनाने में आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो चलिए, ये पककर रेडी हो गया है। तो अब इसको हम निकाल करके बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम निकाल करके ब्रेकफास्ट को हम बाहर कर लेते हैं। तो देखा कितना आसान तरीका है बनाने का और इतना स्वाद का ये बनता है, यकीन माने एक बार ट्राई करेंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। गजब का टेस्ट आता है इसका। तो इस तरह से हम निकाल करके दूसरा बैच भी हम डाल देंगे फ्रेंड्स। तो एक बार में हमने 7 पीस बना करके तैयार किए हैं। तो जितना स्पेस हुआ आप उतना ही डालें और डाल करके इसी तरह से आप पका लें। तो एक बैच बनकर तैयार हो गया है, दूसरा भी हम डाल दे रहे हैं। दूसरा भी हम डाल करके सेम प्रोसेस से ही पका लेंगे। उतना टाइम इसको भी दे करके हम इसे भी सेम प्रोसेस से ही पका लेंगे। पका करके हम तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है आसान तरीके से। तो चलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्ची को फ्राई कर ली है। तो आप इसे रेड केचप या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा गजब का अच्छा लगता है। और आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें फ्लेवर वाली पड़ी हैं कि आप बिना चटनी के भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो रेसिपी मेरी ज़रा से भी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा पका हुआ, अंदर फ्लेवर से भरा हुआ। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।